इतनी बड़ी तादाद में जब एसआईआर शुरू हुआ, बांग्लादेश बॉर्डर के बाहर मतलब पास में कतारें लगी थी। कायदे में तो वो सब लोगों के कागज चेक करके वो अरेस्ट होने चाहिए थे, मगर ये बेहतर समझा गया कि इनको जा रहे हैं तो जाने दो। और हमको प्रैक्टिकल होकर बात करनी चाहिए। इसके अलावा और आपके पास रास्ता क्या है? आप एक्स्ट्राडाइट करेंगे, एक एक्स्ट्राडिशन में सालों साल लग जाते हैं, और वो क्या दूसरा देश जो है वो इतनी आसानी से इस बात को स्वीकार करेगा कि ये हमारे नागरिक थे, गलत तरीके से गए थे, अब हम इनको लेने के लिए तैयार हैं। सो बिल्कुल आपने वैसे ठीक कहा कि ये काम अगर शांति से होना है बिल्कुल तो सर। और पूछा भी जब मैंने एक बड़े व्यक्ति से, तो उन्होंने कि सर भेजेंगे कैसे, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बस इतना ही कहा था कि जैसे आए थे वैसे जा सकते हैं। तो उसे ये समझ में आ रहा था कि पुशबैक ही किया जाएगा। मगर एक ये इस सरकार का बंगाल में एक बड़ा काम रहेगा घुसपैठियों की पहचान करना, और फिर बाकी तो फिर उसमें और एजेंसियां और मंत्रालयों के जो काम हैं वो आते हैं। एक जो केंद्र की योजनाएं हैं वो लागू नहीं होती, वहां पर सरकारी कर्मचारियों की जो मांगे थी, अमिताभ जी के सर्वे में अक्सर आता होगा, क्या क्या इश्यूज सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखते थे? अगर प्रोमिनेंट इश्यूज की बात करें तो सबसे पहले है लैक ऑफ डेवलपमेंट एंड जॉब्स, जो वो कह रहे थे। वेस्ट बंगाल पूरे भारत के जीडीपी का 11% अकाउंट फॉर करता था 1970s में, आज 5.5% करता है। नंदीग्राम या जो इंसिडेंट हुआ जो टाटा प्लांट के साथ, उसके बाद हमने देखा है कि वहाँ पर निवेश हुआ नहीं है। और ये लॉ एंड ऑर्डर से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है तो निवेश आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते। लॉ एंड ऑर्डर जुड़ा हुआ है घुसपैठ से, क्योंकि घुसपैठ हो रहा है, उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है। तो ये तीनों चीजें जो हैं एक साथ जुड़ी हुई हैं। और लॉ एंड ऑर्डर में ही महिला असुरक्षा का मामला आ जाता है कहीं ना कहीं, और वहीं पे आ जाता है मामला जो आपका है आप जो सरकारी कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी डीए जो वहाँ पर पे कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी डिलेड है, काफ़ी पीछे चल रहा है, और उसके इम्प्लीमेंटेशन का बीजेपी ने वहाँ पर मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया है। उसका फायदा भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चुनाव में भाजपा को मिला है। सर, महिला सुरक्षा की आपने बात की, तो बीजेपी ने मुद्दा बनाया हमेशा इन चुनावों में कि कन्विक्शन रेट जो है महिलाओं के मामलों में, अपराधों में, उसमें बंगाल बहुत पीछे है। तो ये भी तो दत्ता सर कहीं ना कहीं चुनौती रहेगी बीजेपी सरकार के सामने कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध में पकड़े गए अपराधियों को वक्त रहते सजा दिलाई जा सके। बिल्कुल। और कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत कम है बंगाल के परिपक्ष में। और उसके साथ साथ मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे केसेस, महिला के साथ मॉलेस्टेशन हुआ या फिर बलात्कार हुआ, वो जब गए पुलिस स्टेशन पे अपना रिपोर्ट लिखवाने में, वहां के जो पुलिस पदाधिकारी है वो सीधा सीधा बोलता है कि बाँचते चाइश की ना, यानी कि जिंदा रहना चाहते हो या नहीं। और जहां पे घिनौनी अपराध हुआ है, ऐसे सिंपल धारा लगा के, ताकि जितने सारे कल्प्रिट्स हैं उन सबको तत्काल बेल मिल जाए। इस तरह के तो कहानी बंगाल के गांव-गांव में है। अब ऐसे महिलाओं का जस्टिस दिलवाना और ऐसे महिला की सही में उनको सम्मान की जिंदगी मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए माननीय गृह मंत्री जी ने और शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा है कि एक जुडिशियल कमीशन बैठेगा तमाम चीजों को लेके। ये केवल आरजीगर की बात नहीं है, या फिर धुलियान की बात नहीं है, या संदेशखाली की बात नहीं है। ग्रामीण बांग्ला में तो पता नहीं कितने सारे आरजीगर पहले भी कही थी, एक व्हाइट पेपर लाएंगे करप्शन पे और इस पे, क्योंकि वही मैं कह रहा हूं कि ग्रामीण बांग्ला में जिस तरह का अत्याचार हुआ है महिलाओं के ऊपर, अरे उन लोगों का बलात्कार करके आग जला के जिंदा दफना दिया गया है। ऐसे चीजें तो है शीतलकुची के पास, कुछ बिहार पे या मालदा में, कितने सारे इलाके में, बोलपुर में। तो ये तमाम जितने सारे घटनाएं हैं वो तो सामने ही नहीं आया।